अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, किसी दोस्त ने फरमाइश की थी कि कील मारने वाले मुर्गे की निशानियां बता दें। दोस्तों, वैसे तो हर मुर्गे की कोई निशानी है ही नहीं, कोई बंदा सॉलिड निशानी के है, क्योंकि अगर हर बंदे को पता होता तो लोग सैकड़ों क्यों रखते। फिर वो एक ही रख लेते कि ये एक है जी, इसकी निशानी है। मैं अपने तजर्बात की रोशनी में जैसा मैंने पाया है शौक में, वो आपसे शेयर करता हूँ। एक तो दोस्तों ये बात है कि एक बंदे के पास नस्ल है काफ़ी अरसे से, वो उसको टैली कर रहा है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे घर के पट्ठे हैं, इसका बाप दादा नस्ल पर नस्ल किलमार था, ये भी किलमार होगा। दूसरा है कि हम मंडी में जाते हैं, वहाँ से लेना है, तो उसका हमें कैसा पता चलेगा। कुछ बातें गोश गुजार करता हूँ, इनको जहन में रख के आप लीजिएगा, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। पहली बात जो है, जब भी मुर्गा खरीदें, उसकी जो ये उंगलियां हैं तीनों, ये खुली और छोटी उंगली जो पीछे है ये भी खुली होनी चाहिए। जिसको हाथ में उठाए और उसकी छोटी उंगली इस वाली उंगली के साथ यूं चिपक जाए, ऐसा मुर्गा ना ले, वो अच्छे नहीं होते। ना ब्रीडर होते हैं, ना अच्छे किलमार होते हैं, ऐसा मेरे मुशाहदे में आया है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एग्री करें। आपको अच्छा लगे तो चेक कर लीजिएगा, ना लगे तो दरगुजर कीजिएगा कि मेरे तजर्बे में यही बात आई। दूसरा, जो छोटी उंगली होती है पीछे बैक वाली, जैसे ये हमारी छोटे मुर्गे की चौथी उंगली छोटी, इसका और वो जो कांटा है इसका ना बराबर होना चाहिए। जितना फासला कम होगा ना, बराबर से मुराद है, उतना ही किलमार मुर्गा होगा। यह भी मैंने बहुत दफ़ा पाया है कि जितना किल का फासला उंगली के साथ होगा, उतना ही किलमार मुर्गा होगा। ये तो देखने वाली निशानियां बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है उसकी, वो ये है कि उसके चलने का जो स्टाइल है ना, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये मुर्गा जो है किस तबीयत का है। मसलन अगर वो अकड़ के खड़ा हो जाता है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुर्गा मस्त भी है और ये सर लड़ेगा, यूं खड़ा हो जाएगा सीधा। इससे आपको लड़ाई का तो पता चल सकता है, कील का नहीं लगेगा। फिर आप उसको बंद पोटली में तपनी कराएं चेकिंग के लिए, जिससे भी मुर्गा लें। अगर वो पोटली के ऊपर खून लगाता है, गद्दी जिसके ऊपर बांधी होती है, तो इसका मतलब यही है कि वो पाँव तो मुंह पे मार रहा है, छोटी उंगली पे ब्लड लगा रहा है, घुटने पे लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो जगह इस्तेमाल तो कर रहा है। फिर आप उसी हिसाब से कांटे चढ़ा के उसको चेक कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बंदा कहे कि मैं खाली देख के बता दूंगा कि ये मुर्गा जो है कील मारेगा या नहीं मारेगा, वो तुक्का ही है। उसकी जो बात बताई है आपको, उसको आप उसके पंजे को देखें, खुले पंजे का हो। फिर उसका जो छोटा कील है, वो छोटी उंगली के साथ, छोटा या बड़ा जो भी कील है, उंगली के साथ उसका फासला कम से कम है। देखने में सिर्फ यही निशानी पता चलती है और खूबसूरती का। बाकी जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे बंद गद्दी में उड़ाकर कि वो ब्लड लगाता है या नहीं लगाता, तो आपको पता नहीं चल सकता। और जो ये कहते हैं वो तुक्का लगाते हैं, लगाने को मैं भी तुक्का लगा सकता हूँ, लेकिन मैं तुक्का लगाना किसी को सिखा नहीं सकता हूँ। वो दिल से होती है कि मेरे पास 50 मुर्गे खड़े हुए, मैं कहता हूँ कि इसमें मेरी हिस्स, छठी हिस्स जिसको बोलते हैं, वो हवा से खमसा जिसको कहा जाता है, वो कहता है कि ये होगा। ये दिल की गवाही, ये बंदा किसी को सिखा नहीं सकता, ये महसूस करने की चीज़ होती है। ये जो भी आपको बताएगा वो गलत बताएगा। देखने में वही निशानी है जो मैंने आपको बताया है, पंजा खुला हो, कील का फासला साथ में हो। बाकी आप चेक करें कि उसकी हड्डी थोड़ी लंबी हो, जितनी हड्डी लंबी होगी उतना ही उसका स्टेमिना होगा। इससे आपके माइंड में आएगा कि जिसका स्टेमिना है, लाजमी बात है वो लड़ेगा भी अच्छा, हो जो लड़ेगा अच्छा वो किल भी मारेगा। पीछे वाला चिमटा जो है वो बंद होना चाहिए। खुला चिमटा जितना ज़्यादा होगा, उतना ही वो मुर्गा लूज पाँव मारने वाला होगा। जितना बंद चिमटे वाला होगा, जोर सख्त वाला होगा, उतना ही वो करख्त लड़ाई वाला होगा।
शोल्डर जिसके मोटे होंगे वो सख्त पाँव मारेगा, गांठ जिसकी मोटी होगी वो जवाबी वार सख्ती से करेगा। तो ये वो चीज़ें, इनसे आप ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ें हैं तो मुर्गा कील मारेगा, ये है नहीं मारेगा। कई बिल्कुल लूज जोड़ों वाले जो हैं वो भी कांटे मारते हैं। कांटा मारना कह सकते हैं कि एक फन है, वो किसी आम नॉर्मल मुर्गे को भी आ सकता है और किसी असील जो हर क्वालिटी में पूरा हो, ब्रीडर हो, उसको नहीं आता हो। ये उसके पाँव का उठाने का स्टाइल है और ये विदाउट उड़ाए बंद गद्दी के आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो मेरा मशवरा है, जो दोस्त भी जहाँ से भी लेना चाहें 2 से 3 मिनट बंद गद्दी में भी उड़ा के वो अंदाज़ा कर लें कि अगर वो टांगों के ऊपर और पट्टियों के ऊपर और उंगली के ऊपर कहीं पे भी ब्लड लगाता है तो इसका मतलब ये है कि वो मुर्गा जो है कांटे मार है। तो ये कुछ निशानियां थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हो सकता है कि आप दोस्त मेरी बात से कई दोस्त इतफाक ना करें। इतफाक ना करना आपका हक है। मैंने आपके ऊपर कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपी है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और ये कहता हूँ कि ऐसा मेरी ख्याल में है। मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दूँ जो मुसद्दक़ा हो। लेकिन दोस्तों, कील मार मुर्गे की पहचान की मुसद्दक़ा निशानी जो है दुनिया का कोई उस्ताद नहीं बता सकता जब तक वो इसको उड़ाए ना। अंदाज़ा ही लगा सकता है और अंदाजे में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और आपको उनके बारे में पूरा बताया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक टर्ली मुर्गा भी हद से ज़्यादा कांटे मार सकता है और एक पूरी क्वालिटियों वाला आला ब्रीडर जो है वो बिल्कुल कांटे नहीं मार सकता। ये नहीं है कि एक ब्रीडर है, नस्ल में पूरा है, असीलों का असील है, वो कांटे भी मारे। कई दफ़ा ऐसा भी मैंने देखा है कि जो असालत में नस्ल में बहुत बैर था वो बिल्कुल आम टल्ली से मुर्गे के नीचे मैदानों में हार गया। तो जो हार जीत होती है ये जुए की होती है, गेम की नहीं होती। असालत जो है और जो घर में रखने वाले खूबसूरत असील मुर्गे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे किलमार भी हों। तो दोस्तों, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके सवालों पे ही चुन के मैं बनाऊंगा, जो आपके सवालों के होंगे उनके जवाबों पे। लेकिन दोस्तों, आप सवाल करने से पहले हमारे चैनल को सर्च पूरा कर लीजिए ताकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं क्या वो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर वो वीडियो पहले ही से बन चुकी है तो फिर मेटा डाटा कॉपी की वो स्ट्राइक देते हैं, हम दोबारा वो वीडियो नहीं बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।